हाय, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हो। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। अब देखते हैं कि भगवान के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ट्रेडिशनली अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो हम 5 एट्रीब्यूट्स लेकर चलते हैं भगवान के। फर्स्ट वन इज़ नेसेसिटी, कि भगवान का एग्जिस्टेंस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू बिलीव। एंड बेसिकली ये थीस्ट का व्यू पॉइंट आता है, जो थीस्टिक स्कूल है वो इसमें बिलीव करते हैं। सेकेंड वन इज़ ओमनीपोटेंट, कि जो भगवान है हमारा, दैट गॉड दैट वी बिलीव इन इज़ परफेक्ट इन पावर। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। ही इज़ पावरफुल, दैट वाई ही हैज़ क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर वर्ड। थर्ड आता है ओमनीसाइंस, मीन्स कि जो गॉड है ही हैज़ ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ड। फोर्थ वन इज़ इटर्निटी, कि जो हमारा भगवान है दैट इज़ इटर्नल, दैट मीन्स ही हैज़ नो बिगनिंग नो एंड, ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ ऑलवेज देयर एंड ये कभी ना मरता है ना पैदा हुआ है। सो इट इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ फॉर ऑल द टाइम। फिफ्थ वन इज़ इम्यूटेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग चेंजलेसनेस, कि इट इज़ चेंजलेस, कि इट वॉन्ट बी चेंजिंग। अगर भगवान के करेक्टरिस्टिक ही चेंज होने लगे तो फिर वो भगवान ही कैसा, क्योंकि माना जाता है ना कि भगवान इज़ परफेक्ट, आर गॉड इज़ परफेक्ट। इफ़ द गॉड इज़ परफेक्ट दैट मीन्स ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ विच कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि जब उसके अंदर सारे क्वालिटीज़ हैं ऑफ बीइंग परफेक्ट तो आगे चेंज की क्या आएगा? इट विल बी फॉर मोर बेटर, बट ही इज़ ऑलरेडी परफेक्ट, उससे बेटर क्या होगा? या फिर वर्स में जाएगा, बट ही इज़ अनचेंज, दैट इज़ वाई ही इज़ इम्यूटेबल। अब इन्हीं पर्टिकुलर 5 जो क्वालिटीज़ हैं उनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोशंस है ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट, तो उनके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। तो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज़ अबाउट नेसेसिटी। वेस्टर्न फिलॉसफी में बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि भगवान का प्रेजेंट होना इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बिलीव, एंड दैट इज़ वाई गॉड को कंसीव किया जाता है एज अ नेसेसरली एग्जिस्टेंट बीइंग। इसका मतलब है कि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी वन, ही इज़ इंडिपेंडेंट एंड ही इज़ सेल्फ एग्जिस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? वो कहते हैं कि जो गॉड है ही इज़ ऑलरेडी देयर, ही इज़ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस है। वर्ड गॉड के ऊपर डिपेंड है, गॉड वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है। एंड अगर हम नेसेसरली बीइंग की बात करें तो फिर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी आता है अबाउट कंटिजेंट बीइंग, कि जो कंटिजेंट बीइंग है दैट मीन्स कि अगर सपोज मैन है, अगर हम मैन की बात करें, मैन इज़ अ कंटिजेंट बीइंग, वी टेंड टू चेंज, हम हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़ क्या हम हर पल बदलते हैं, बट गॉड इज़ नॉट चेंजिंग, गॉड इज़ इम्यूटेबल। तो जो कंटिजेंट बीइंग वो हुआ ना, कि अगर हम गॉड की कंटेक्स्ट में बात करें कि वो एग्जिस्ट ना करता हो, बट सच अ बीइंग डज एग्जिस्ट, गॉड डू एग्जिस्ट, सो इट कुड हैव डन सो। इन एडिशन अगर हम कंटिजेंट बीइंग की एग्जिस्टेंस की बात करें, वो किसी और बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मैन की जो बीइंग है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन गॉड, क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन। सो अगर ये डिपेंडेंस आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेल्फ एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली मैन अपने आप से तो एग्जिस्ट नहीं किया गया है ना, गॉड ने उसको बनाया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड हिज आइडेंटिटी, बट गॉड इट सेल्फ इज सेल्फ एग्जिस्टेंस। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है फॉर हिज क्रिएशन। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम वर्ड को एग्जामिन करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटिजेंट थिंग्स आती हैं। ऑब्वियसली वी हैव मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वी हैव ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव प्लैनेट्स, वी हैव people, we have galaxies, planets, stars, so these are the contingent things अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम छोटे पार्टिकल से बात करें, जैसे कि पार्टिकल ऑफ क्वार्क्स और ग्लूऑन्स, या फिर अगर हम लार्ज पार्टिकल्स लें, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, या फिर जो इन दोनों के बीच में क्या आता है, प्लांट्स, पैंडास, पीपल, तो एवरीथिंग वी फाइंड इज कंटिजेंट, एवरीथिंग वी फाइंड इज ट्रांजिटरी, एवरीथिंग वी फाइंड इज चेंजिंग, राइट? ये सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस को कैसे समझ सको। जैसे कि कुछ जो फिलोसफर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं फॉर गॉड फैक्चुअल नेसेसिटी। वो कहते हैं कि हमें तो ज़रूरत है भगवान की, उसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि वो सही है गलत है, नो, वी जस्ट रिक्वायर हिज एग्जिस्टेंस। और इस व्यू पे गॉड एग्जिस्ट करता है।
यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉजिकल प्रोपोजिशंस की। व्हाट डज इट मीन, व्हाट आर दीज? वो कह रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं 2 + 2 = 4, दैट मीन्स ये लॉजिकली ट्रू है ना, 2 + 2 = 4. इट इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड नोशन, इट इज़ लाइक लॉजिकली डिराइव्ड नोशन कि 2 + 2 = 4. Similarly, God is existing, God is present, so this is also true. Like we are not questioning it. It is already based upon the logical proposition that God is there. और अगर logical proposition necessary है तो फिर it is impossible to be false. अब 2 + 2 तो 4 ही रहेगा ना, 2 + 2 5 थोड़ा हो जाएगा, तो वो तो फॉल्स हो गया ना. तो कोई भी प्रोपोजिशन इफ इट इज़ लॉजिकली ट्रू दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर अनट्रू, पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर इट इज़ टू बी फॉल्स. सो दैट मीन्स अगर लॉजिकली अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट गॉड एग्जिस्ट. बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बट इज गॉड्स एग्जिस्टेंस लॉजिकली नेसेसरी? अब क्वेश्चन तो आएगा ही, बट गॉड की एग्जिस्टेंस क्या हमें नेसेसरी है? कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि यहाँ पर गॉड का एग्जिस्टेंस हमें क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ गॉड. इमैनुअल कांट है, एक फिलोसफर है, उन्होंने इस क्लेम को कहा है कि देयर आर नो लॉजिकल नेसेसिटी ऑफ प्रपोजिशंस विच इंक्लूड एग्जिस्टेंस. बट यहाँ पर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं जो कांट के ऑब्जेक्शन को जस्टिफाई करते हैं. एंड कुछ डिकेड्स में ये कहा गया है कि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसी को हम ट्रू मानते हैं एंड यही रिस्पेक्टेबल चलता आ रहा है. ऑल्दो कांट ने इसको ऑब्जेक्ट करने की कोशिश किया था कि लॉजिकली नेसेसरी नहीं है कि वो प्रोपोजिशन में हम एग्जिस्टेंस को भी लेकर आए, बट इट वॉज नॉट टेकन एज अ वाइडली एक्सेप्टेड व्यू. सो दैट इज़ वाई हमने गॉड की एग्जिस्टेंस को एज अ कॉन्स्टेंट मान लिया कि वो तो है ही. सो दैट वॉज अबाउट हिज necessity of being present. Second is about omnipotence. Omnipotence means कि जो हमारा भगवान है वो शक्तिशाली है, वो शक्तिमान है. He is all powerful. Omni means all and potence mean powerful. अब what does it mean to be perfect in power? What does it mean? जो philosophers हैं, काफ़ी सारे philosophers they have struggled with this question. Even जो थॉमस एक्विनास हैं, ग्रेट, ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, इन्होंने कहा है कि ऑल कन्फेस दैट गॉड इज़ omnipotent. इट सीम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन व्हाट omnipotence प्रिसाइजली कंसिस्ट. कि भाई बेसिकली अगर हम पावरफुल की बात कर रहे हैं तो इन व्हाट कंटेक्स्ट आर वी सेइंग इज़ पावरफुल. लाइक भगवान ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उसको बोल रहे हैं कि ही इज़ पावरफुल. अगर हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एज अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा भगवान कुछ भी कर सकता है. कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है. उसने वर्ड क्रिएट कर दिया. गॉड हमारी प्रेयर्स का आंसर दे रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, या अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है. तो गॉड इज़ ऑल पावरफुल, वो कुछ भी कर सकता है. इज़ दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ पावरफुल? क्या गॉड कुछ भी कर सकता है? बट व्हाट अबाउट क्रिएटिंग स्क्वायर सर्कल्स एंड मैरिड बैचलर्स? कि क्या गॉड इतना पावरफुल है कि वो स्क्वायर को सर्कल में बना दे और जो मैरिड बैचलर्स होते हैं मैरिड को बैचलर्स बना दे? इज़ इट पॉसिबल? क्या दो चीज़ें एक टाइम पे एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती है? व्हाट अबाउट सिनिंग? कैन गॉड सिन? क्या भगवान पाप कर सकता है? तो काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका मतलब भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है. बट कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि हाँ, हम मानते हैं कि कुछ भी चीज़ें गॉड की पावर को लिमिट नहीं कर सकता. जो रेने डेकार्ट्स थे जिन्होंने ड्यूलिज्म की फिलॉसफी दी था, उनको ये मानना है कि भगवान कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से लिमिटेड नहीं है, इंक्लूडिंग द लॉज ऑफ लॉजिक और मैथमेटिक्स. कि वो 2 + 2 अगर वो बोल रहा है हमारा भगवान कि 5 होता है तो येस इट इज़ 5 एंड इट इज़ ट्रू. दिस इज़ व्हाट डेकार्ट्स से. वो ये भी कह रहा है कि अगर गॉड इज़ पावरफुल तो अगर वो बोल रहा है कि पी बोथ एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो दैट इज़ व्हाट रेने डेकार्ट्स सेज. ऑल्दो काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने इसको क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया इनका, क्योंकि एक पॉइंट पे मान रहे हैं हम कि भगवान कैन डू, गॉड कैन डू एनीथिंग व्हाटसोएवर, बट हमारा जो मेजर कंसर्न रहता है गॉड को, वी टेक हिम एज अ सुपर नेचुरल आइडेंटिटी, एज अ एज अ बीइंग जिसको हम फॉलो करते हैं, एज अ मोरल सपोर्टर, एज अ मोरल पाथ जो हमें दिखाता है. तो जो मोरल पाथ होगा दैट विल बी लॉजिकल पॉसिबल ना. अब 2 + 2 5 बोल रहे हैं, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एग्जिस्ट भी कर रहा है और एक ही टाइम पे वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ नॉट लॉजिकली जस्टिफाई ना.
दिस इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। तो वो कह रहे हैं कि जो गॉड है वो पावर तो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं क्वालिटीज़ की पावर प्रोसेस कर रहा है जो लॉजिकली पॉसिबल हो सके और जो मैन का नॉर्मल मोरालिटी है उसको जस्टिफाई कर सके। इससे क्या होगा, जो हमारे बेसिक लॉज ऑफ लॉजिक है या लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है वो वॉयलेट नहीं होंगे। कुछ व्यूज़ रिचर्ड स्वैनबर्न, ये भी हमारे फिलोसफर्स हैं, इन्होंने भी एक्सप्रेस किया है कि लॉजिकली इम्पॉसिबल एक्शन इज़ नॉट एन एक्शन, कि अगर कोई भी एक्शन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 2 + 2 = 5 भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एक्शन, वी आर आउटराइटली रिजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। लेकिन जो डिफेंडर्स हैं डेकार्ट्स के, उन्होंने कहा है कि वी माइट बी अनकन्विंस्ड बाय रैशनल आर्गुमेंटेशन अगेंस्ट द क्लेम दैट गॉड इज़ नॉट लिमिटेड बाय लॉजिक। वो कहते हैं कि गॉड हमारा जो भगवान है दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय लॉजिक, इट कैन सर्टनली कुड नॉट आर्ग्यू द पॉइंट ऑन रैशनल और लॉजिकल ग्राउंड्स, क्योंकि अगर वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो फिर वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, दस इनकोहेरेंट यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लॉजिकल क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे, किसी 2 + 2 = 4 को अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वो कैसे आप इसको प्रूव रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये तो लॉजिकली ड्राइव्ड है ना इक्वेशन, इट इज़ लॉजिकली पॉसिबल। बट अगर आप इसको बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, 2 + 2 = 5 होता है, तो दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हमारा गॉड इज नॉट सपोर्टिंग नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, रादर इज प्रोवाइडिंग सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ओनली। गिवन द बिलीव दैट गॉड कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, हम मान रहे हैं कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं कि कुछ हमारे जो काम है गॉड नहीं कर सकती, जैसे कि इमोरल काम नहीं कर सकता या फिर वो काम नहीं कर सकता जो लॉजिकली इम्पॉसिबल्स है, क्योंकि थीस्ट्स का जो बिलीव है वो यही है। ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे ना, आर गॉड इज़ गुड, ही हैज़ ऑल गुड क्वालिटीज़ आर प्रेजेंट इन आर गॉड एंड वील फॉलो हिज क्वालिटीज़ ओनली, वील फॉलो हिज नोशंस ओनली। जो एनसेमिलियन व्यू है इम्पोर्टेंस ऑमनीपोटेंस का, वो ये है कि आर गॉड इज़ परफेक्ट पावर रादर देन एब्सोल्यूट पावर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ पावर ही ज़रूरी नहीं है कि हम उस पावर की तारीफ़ करें, बट पावर जो है वो एक्सीलेंट और परफेक्ट पावर होनी चाहिए। बट यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, कोई परफेक्ट पावर होती नहीं जो प्रोमिसेस को ब्रेक कर सके या फिर झूठ बोल सके या कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट कर सके, क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे ज़रूर है जो भगवान परफॉर्म नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर आवर गॉड। तो कोई भी परफेक्ट पावर नहीं है जो हमारे प्रोमिसेस को ब्रेक कर सके या झूठ बोल सके या उसको वायलेट कर सके। ऑब्वियसली आवर गॉड वॉन्ट डू दैट। तो वो कह रहे हैं कि आवर गॉड इज़ पावरफुल, बट यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन वेदर इट इज़ परफेक्टली पावरफुल या फिर एब्सोल्यूट पावरफुल। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ अबाउट omniscience. Omniscience means he is all knowledge. Knowledge is perfectly attained by our God. Our God is perfectly knowledgeable. He has all the knowledge in the world. अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट आए हैं, क्योंकि एक प्रोमिनेंट अगर हम हिस्टोरिकल व्यू की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान में हमारा पूरा परफेक्ट नॉलेज। इसमें क्या कहा गया है कि उसको जो भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स है उसकी नॉलेज है, and only true propositions are proper objects of knowledge. only true propositions जो knowledge है उसकी knowledge ही आप जान सकते हो। अगर कोई proposition valid ही नहीं है तो आप उसकी knowledge कैसे रखोगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवान है, अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर गॉड नोज ऑल ट्रू propositions। जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रपोजिशन के बारे में ही हैज़ एवरी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट इट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट यहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर को कैसे जस्टिफाई करोगे। क्या जो भगवान है हमारा गॉड है, कैन ही फोरसी द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर इज़ कंटिंजेंट। और हमने पहले क्या पढ़ा था, गॉड इज़ सेल्फ एग्जिस्टेंट, ही इज़ अनचेंजेबल, सो हाउ कम यहाँ पर कंटिंजेंसी आ गई। सो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्योंकि जो डिवाइन फॉर नॉलेज है या ह्यूमन फ्री विल है, ये दो कंसेप्ट सभी ज़्यादा प्रेवलेंट है। दो कंसेप्ट सभी लॉजिकल रीजनिंग डिमांड करते हैं, रैशनल जस्टिफिकेशन डिमांड करते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फ्री विल है, जिसको हम लिबर्टेरियन भी बोलते हैं, तो देन देर आर फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट्स। क्योंकि फ्यूचर में तो कंटिजेंट इवेंट्स है ना, नोबडी इज़ फोर्सिंग द फ्यूचर, नोबडी कैन टेल कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड फ्यूचर इवेंट्स अभी तो हो नहीं रहे, फ्यूचर में होंगे, तो हम आज कैसे बता सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। तो कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि जो फ्यूचर इवेंट्स हैं, फ्यूचर इवेंट्स तो अभी नहीं हो रहे ना, फ्यूचर में होंगे, तो आप उसको आज कैसे जान सकते हो। इवन ऑमनिसेंट बीइंग, इवन गॉड विल हाउ ही विल गेट टू नो
कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट जो ओपन थीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे भगवान को चलो फ्यूचर कंटीजेंसीज के बारे में नहीं पता, बट हमारा जो भगवान है उसको सब नॉलेज है। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर को नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट आवर गॉड इज स्टिल ओमनीसेंट, क्योंकि उसको सब पता है जो उसको पता होना चाहिए। उसको सब पता है कि पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स में क्या हुआ था, एंड जो पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट के बेसिस पर जो इवेंट्स अकर हो चुके हैं उस बेसिस पर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। दैट कैन ही डू, दैट आवर गॉड कैन इन्फर व्हाट इवेंट्स, व्हाट नेसेसरी circumstances can take place after deriving it from the past and present events, that our God can do. But yes, we still agree कि he is omniscience and he cannot predict future. So this is the point given by theist. जो दूसरे philosophers होते हैं वो कहते हैं कि God have knowledge of future contingent events, कि हाँ हमारे भगवान को आइडिया है, he have the knowledge कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, एंड उसको ये कैसे एक्वायर करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। हाउ विल आवर गॉड गेट टू नो भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी पावर का वो इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस भी आ रही है। पहला आ रहा है एक परसेप्चुअल मॉडल, सेकेंड वन इज कंसेप्चुअलिस्ट मॉडल। परसेप्शनिस्ट मॉडल में अगर हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो गॉड की नॉलेज है वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर है, तो वो परसीव करेगा कि वो पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स को परसीव करेगा, उसके बेसिस पर फ्यूचर का कुछ बताएगा कि हाँ एक एनालॉजी ड्राइव करेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर फ्यूचर इवेंट्स कैन बी परसीव्ड ऑन दिस अकाउंट। इफ़ गॉड इज़ इन टाइम, अगर भगवान टाइम में है, अगर हम मान रहे हैं कि भगवान इज़ इन टेम्पोरल, इफ़ ही इज़ प्रेजेंट हेयर ही कुड नॉट नो द फ्यूचर। अगर वो इस सपोज दिस इज़ द वर्ड, ठीक है, गॉड इज़ लिविंग विद अस, यहाँ पर गॉड है एंड ये है स्पेस टाइम दैट इज़ आउटसाइड दिस वर्ड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंसेप्ट। तो वो कह रहे हैं कि जब गॉड इस मटीरियलिस्टिक वर्ड के अंदर आ चुका है तो हाउ कैन ही गेट टू नो अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स दैट आर आउटसाइड और बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो वो कह रहे हैं कि गॉड कुड नॉट नो द फ्यूचर सिंस देर इज़ नो एग्जिस्टेंट फ्यूचर फॉर गॉड टू सी और परसीव, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई फ्यूचर में ऐसा नहीं है ना कि देर इज़ नो फ्यूचरिस्टिक गॉड, हाउ विल ही गेट टू नो, बिकॉज भगवान फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, भगवान तो आज एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर भगवान हमारे साथ रह रहा है, इंसान है, मैन आज के टाइम में रह रहा है, तो ही कैन नॉट प्रिडिक्ट वो फ्यूचर में कैसे जाएगा, वो तो यहाँ पर है ना, अभी फ्यूचर में वो नहीं जा सकता। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कंसेप्चुअलिस्ट मॉडल आता है वो कहते हैं गॉड डज नॉट एक्वायर इन हिज नॉलेज इन द परसेप्टिबल मैनर, बट गॉड के अंदर ऑलरेडी नॉलेज है भाई, इसको तो सब पता है, भगवान के अंदर ऑलरेडी सेल्फ कंटेन्ड नॉलेज है, ही ऑलरेडी नो इट, हिज नॉलेज इज सेल्फ कंटेन्ड, एनालॉग्स टू द नोशन ऑफ इनेट आइडियाज़, कि हाँ जैसे इनेट आइडियाज़ होते हैं ह्यूमन माइंड्स में, सिमिलरली नॉलेज इज सेल्फ कंटेन्ड इन द माइंड ऑफ गॉड। ही सिंपली नोज, उसको सब पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, लेकिन वो सब इनेट है, अभी बहुत इट इज़ अभी उजागर नहीं हुए हैं, वो प्रेजेंट तो है। अभी जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था, लेकिन जामवंत ने जाकर उनको अपनी शक्तियों का एहसास कराया था, तो दैट क्वालिटीज़ वर इनेट, लेकिन उनको पता नहीं था, तो कोई पर्सन अगर बताएगा तब आपको पता चलेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि आवर गॉड इज़ ओमनीसेंट इन द सेंस कि ऑल हिज knowledge is innately present in him. That is the concept of omniscience here. Now, next is about eternity. This is important concept. Eternity का मतलब कि कोई बिगनिंग नहीं है, बिगनिंगलेस एंड एंडलेस, कि हमारा जो भगवान है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कब से शुरुआत हुआ और कब डेथ होगा दैट इज़ वी हैव नो आइडिया, बिकॉज ऐसा कुछ कंसेप्ट होता ही नहीं। ही इज़ देयर, ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ what was the first, his necessity is there of his existence, so that is the concept that we are going to discuss. वो कहते हैं कि God has neither beginning nor end, but the unanimity ends when attempting to define eternal. What does eternal mean? Eternal का बेसिक मतलब क्या है? क्या God का रिलेशनशिप हम टाइम के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं या फिर टेम्पोरल यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में? तो इसी के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम टाइमलेस की बात करें, एक प्रोपोजिशन में जो गॉड है एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम, कि सपोज दिस इज आवर वर्ड एंड दिस इज टाइम,
तो इफ़ गॉड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम, अगर भगवान टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉड टेम्पोरल वर्ड में नहीं है ना, तो उसकी टेम्पोरल एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो मतलब ना ही उसके लिए कोई बिफोर है, ना ही उसके लिए कोई आफ्टर है, ना ही उसके लिए नाउ है, ना उसके लिए कोई देन है। सो एवरीथिंग डज नॉट मैटर क्योंकि ही इज़ इन टाइम, दैट इज़ बियॉन्ड द टेम्पोरल वर्ड। ये बेसिकली क्रिश्चियन थिंकर्स ऑगस्टीन, एस्लेम एंड एक्विनास ने हेल्ड किया था एंड इसको फॉलो भी करते हैं। इनका ज़्यादा, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा थीस्टिक थिंकर्स हैं वो हेल्ड करते हैं इस व्यू को, टाइमलेसनेस को, नॉट एटलीस्ट व्हाट इट मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गॉड्स फॉल नॉलेज एंड ह्यूमन फ्री विल, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गॉड ए टेम्पोरल है, गॉड टाइम में है तो ही इज़ ए टेम्पोरल। वो कहते हैं कि लेकिन ही डज नॉट इन फैक्ट फॉर नो इवेंट्स, उसको नॉलेज नहीं है इवेंट्स के बारे में, लेकिन उसको सब इवेंट्स के बारे में पता है टाइमलेसली, टाइम के अकॉर्डिंग उसको सब इवेंट पता है। इवन जो फ्री एजेंट्स होते हैं उनके एक्शंस के बारे में भी पता है, कैसे कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में भी पता है, बट वो टेम्पोरल वर्ड में नहीं रह रहा है, वो वर्ड के बाहर रह रहा है। तो उसके लिए आज कल परसों क्या होना है क्या नहीं होना, क्या मैटर करता है क्या नहीं मैटर करता, टाइम के कंटेक्स्ट में उसके लिए ये सब चीज़ें वैलिड नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारा भगवान परफेक्ट बीइंग है, जैसे कि थेस्टिक मानते हैं कि हमारे भगवान परफेक्ट है, परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट काम करता है, ही इज़ मॉरल गुड, आवर गॉड इज़ गुड, तो इसके पास कुछ ऐसा भी होगा ना टू टेल अस कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर हम इंट्यूटिवली बात कर रहे हैं, परफेक्ट मोड ऑफ एक्सिस्टेंस तो वही होगा अगर हम गॉड को जस्टिफाई कर रहे हैं कि टाइमलेसनेस, कि वो टाइमलेस है रादर देन टेम्पोरल। ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्पोरल बीइंग क्या होगा, टेम्पोरल बीइंग तो वही होगा ना, जैसे हम इंसान हैं, वी आर टेम्पोरल, तो वील मूव अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड वी वुड एक्सपीरियंस जो भी लाइफ में चल रही है। बट अगर गॉड इज़ टाइमलेस, गॉड इज़ ए टेम्पोरल, तो ही वुड नॉट एक्सपीरियंस ऑल ऑफ द लाइफ एट वंस, क्योंकि टेम्पोरल वर्ल्ड में तो ये चीज़ें होती ही नहीं। ऑन द टेम्पोरल व्यू, द जो गॉड की लाइफ है जो कि चली गई है या जो लॉस्ट हो गई है, वो सिर्फ गॉड की मेमोरी से ही रिट्रीव हो सकती है, क्योंकि टाइम लेस की बात करें उसमें तो स्पेस में तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, मेमोरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ टेम्पोरल वर्ड में है। तो ये जो अगर हम ट्रांजिटरी टेम्पोरल लाइफ की बात कर रहे हैं तो ये तो वैलिड ही नहीं है ना गॉड के केस में, क्योंकि गॉड तो टाइमलेस है। तो ट्रांजिटरी टेम्पोरल लाइफ इज़ नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ गॉड, ये वो डिफाइन करते हैं जो टाइमलेस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। ओके, इसके अगर हम आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में देखते हैं वो ये है, इज बेस्ड ऑन रिलेटिविटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो टाइम एंड स्पेस है वो एक साथ चलते हैं एंड वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट जो थीस्ट हैं वो बिलीव करते हैं गॉड इज नॉन स्पैटियल। अगर इस केस में गॉड हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विथ रिलेटिविटी थ्योरी, वन वुड नीड टू बिलीव दैट गॉड इज़ नॉन टेम्पोरल एज वेल, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आ रहा है टेम्पोरल पॉइंट एंड एक आ रहा है ए टेम्पोरल। व्हाट डज इट मीन कि या तो हमारा भगवान अगर वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वी आर ऑल्सो सेइंग ना गॉड इज़ द सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्स, वो जितने भी काम हो रहे हैं ही इज़ मैनेजिंग ऑल द इवेंट्स वट एवर हैपनिंग आउट देयर, तो फिर तो गॉड टेम्पोरल हो गया ना, फिर तो गॉड प्रेजेंट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइमलेसनेस की। सो दैट इज़ द ओनली कॉन्फ्लिक्ट वी आर डिस्कसिंग हेयर। एक ऑब्जेक्शन आता है कि जो टाइमलेसनेस की अगर हम बात करें तो ये गॉड की नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट कर देगा ना टू टाइमलेस ट्रूथ्स ओनली, तो उसके लिए तो यही होगा 2 + 2 = 4। बट टाइमलेसनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज मैंने 7 बजे खाना खाया है, आई हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड माई डिनर, अब गॉड को कैसे पता चलेगा कि मैंने सिर्फ अभी खाना खाया या 5 मिनट हो गए या 10 मिनट हो गए? वी कैन जस्ट से ना कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई डिनर। तो गॉड के कंटेक्स्ट में तो इफ़ ही इज़ टाइमलेस, तो हाउ विल ही जस्टिफाई द कंसेप्ट ऑफ जस्ट नाउ, क्योंकि वहाँ पे तो सब टाइमलेस बींग्स हैं। ऑल नाउज आर इटर्निटी प्रेजेंट टू सच अ बींग। इस व्यू में गॉड को नेवर इवन नो व्हाट टाइम इट इज़, तो इस तरीके से तो भगवान को अभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई टाइम कितना हो रहा है, 7 कितने बज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है टाइम का। दूसरी ऑब्जेक्शन इस टाइमलेस व्यू पे आती है जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स में मेंशन है, जो हिब्रू बाइबल या न्यू टेस्टामेंट या जो कुरान में भी पॉइंट के व्यू को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो भगवान काम कर रहा है या जो एक्शंस वो कर रहा है वो तो टेम्पोरल रेफरेंस में है ना। देखो, अगर हम पूजा कर रहे हैं, वी आर डूइंग प्रेयर, तो दैट इज़ ओनली जस्टिफाइड कि भाई गॉड इज़ आंसरिंग आवर प्रेयर। हम पूजा कर रहे हैं, कुछ सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं इन द होप ऑफ गेटिंग समथिंग, गेटिंग आवर विशेज़ फुलफिल्ड,
राइट, तभी हम कर रहे हैं. तो दैट मीन्स गॉड इज एग्जिस्टिंग इन द टेम्पोरल वर्ल्ड, क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड गॉड इज सस्टेनिंग द वर्ल्ड, गॉड विल जज द वर्ल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. If God is acting in time as a traditional teach, the objection goes, then God must be in time. तो यहाँ पर दोनों ही कंसेप्ट की बात की जा रही है कि अगर जब भगवान ही सब कुछ कर रहा है, उसने क्रिएट किया है, उसने सस्टेन किया है, वही चला रहा है, वो मैनेज कर रहा है, ही इज़ जजिंग द वर्ल्ड, अगर गॉड टाइम में एक्ट कर रहा है ट्रेडिशनल टीचिंग के हिसाब से, तो फिर वो तो ए टेम्पोरल भी हो गया और टेम्पोरल भी हो गया. सो दैट इज़ द कंसेप्ट कि यहाँ पर दोनों व्यू पॉइंट्स को लेकर आपको चलना है. तो इसका मतलब गॉड हमारा टाइम में भी प्रेजेंट है, देन गॉड मस्ट बी इन टाइम. इसका जो इटर्निटी का सेकंड कंसेप्ट आता है दैट इज़ एवरलास्टिंग. दैट इज़ कि इसका ना ही कोई बिगनिंग है, ना ही कोई अंत है, ना ही कोई शुरुआत थी, ना ही कोई एंड है. तो हमारा जो गॉड है इज़ टेम्पोरेरली एक्सटेंडेड, यानी फॉर एवर एग्जिस्ट कर रहा है टाइम में, चाहे यूनिवर्स रहे ना रहे, बट गॉड इज़ देयर. अब इसकी एवरलास्टिंग जो कंसेप्ट है इसको प्रूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस एंड आर्गुमेंट्स आए हैं, क्योंकि एक नरेटिव के अकॉर्डिंग गॉड इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड. जैसे कि अभी हमने पढ़ा गॉड इज सस्टेनिंग द वर्ल्ड, ही इज़ जजिंग द वर्ल्ड, तो ही इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व. तो इफ़ ही इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व मीन्स ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग सक्सेशन ऑफ इवेंट्स. कुछ तो काम किया होगा ना भगवान ने. अगर ही इज़ एक्टिंग तो उसकी कोई हिस्ट्री जोग्राफी तो होगी ना. ही मस्ट बी इंटरेक्टिंग एंड स्पीकिंग टू समवन, some other persons in the world. But in order to have history, तो यहाँ पर तो गॉड टेम्पोरल रिलेशन में आ गया ना. फिर हम वही बात कर रहे हैं, गॉड तो फिर टेम्पोरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो गॉड मस्ट बी टेम्पोरल. तो ये जो पॉइंट है ये टाइमलेसनेस के अगेंस्ट में है एंड काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी इसमें मेंशन किया गया है विच कैन बी यूज्ड फॉर द एवरलास्टिंग व्यू. जो भी हमने आर्गूमेंट्स पहले पढ़े हैं उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइमलेसनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. थर्ड इसका पॉइंट आता है इटर्नल एंड टेम्पोरल. कि टेम्पोरल और इटर्नल हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गॉड डिड एग्जिस्ट विदाउट टेम्पोरल ड्यूरेशन. अगर हम मान रहे हैं चलो कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट द टेम्पोरल ड्यूरेशन, बट एट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स गॉड वॉज ड्रॉन इन टू टेम्पोरल रिलेशन. वो कह रहे हैं कि जब गॉड हैज़ क्रिएटेड वर्ड उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने टेम्पोरल की तरह एक्ट किया, बट भगवान ने संसार बनाने के बाद वो टाइमलेस हो गया. समझ रहे हो? जस्टिफाई करना है, कैसे भी करना है, बस करना है कि भाई भगवान ने इस धरती को बनाया, संरचना की, संसार की, तब तो ही वॉज एक्टिंग एज अ टेम्पोरल बीइंग, बट आफ्टर दैट ही इज एक्टिंग एज अ एटेम्पोरल, एज अ टाइमलेस बीइंग. एंड ये कौन से फिलोसफर ने इसको अफर्म किया है? ही इज़ अ क्रिश्चियन फिलोसफर विलियम लेन क्रेग. इन्होंने मेंटेन किया है कि जो स्क्रिप्चरल सपोर्ट है भगवान का रिलेशनशिप टू टाइम इज़ इंडिसिसिव, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टाइमलेसनेस एंड टेम्पोरल वीज दोनों ही होल्ड होते हैं. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट देर आर गुड थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल रीजन फॉर अफर्मिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि वो टाइमलेस भी है एंड डिवाइन टेम्पोरलिटी भी एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर उन्होंने दोनों को जस्टिफाई करने के लिए तीसरा मध्यम मार्ग जो अपनाया है वो है थर्ड वे, a both and a position in which God is timeless without the created word, but God becomes temporal with the creation. कि भगवान टाइमलेस हो गया जब उसने संसार की संरचना कर दी, लेकिन he was temporal with the creation of the word. तो there are number of objections also to this view, जो कि first two views में आपने पढ़ा था. And one objection particular to view is that is incoherency, कि आर गॉड इज़ इनकोहरेंट, क्योंकि वो फुल्ली टाइमलेस नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड वॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इवन इज द एलाइज टेम्पोरल स्टेट. तो दैट मीन्स कि गॉड इज चेंजिंग. इंडीड गॉड हैज़ चेंज ना, एटलीस्ट रिलेशनली अगर हम बात करें एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन भगवान ने अपनी नेचर को चेंज कर दिया. ही वॉज टाइमलेस, लेकिन वाइल एट द क्रिएशन ऑफ द वर्ड ही बिकम टेम्पोरल. दैट मीन्स यहाँ पर इनकोहरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है चेंजिंग नेचर ऑफ गॉड. अगर हम टाइम एंड चेंज को नेसेसरली इंटरवेन करें तो देयर कैन नॉट बी वन विदाउट द अदर. तो दैट मीन्स गॉड डिड चेंज, गॉड कैन नॉट बी फुली टाइमलेस. तो गॉड इज बोथ टेम्पोरल एज वेल एज टाइमलेस. ओके, नाउ द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड इज इम्यूटेबिलिटी. जो ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन है
of divine immutability is that God has the property of being intrinsically changeless. देखो पहले भी हमने पढ़ा कि वो टेम्पोरल है, टाइमलेस है, लेकिन वो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंट्रिंसिकली जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो तो चेंजलेस है, बट अब ये इम्पॉसिबल हो रहा है ना गॉड के लिए अपनी इस क्वालिटी को टू सपोर्ट दिस क्वालिटी, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्यू इट मीन्स गॉड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड परफेक्ट मीन्स कि देयर इज नथिंग better or worse could be done in his attributes or in his qualities because already he is perfect. तो फिर since God is also absolutely perfect being, it is not possible for God to change. तो वो कह रहे हैं कि अगर God हमारा perfect ही है तो it is not possible for our God to change. Thus our God is unchangeable. Thus our God is immutable. Intrinsically तो वो changeless है क्योंकि after the creation of the word God has a relation to the creation which God lacked prior to the creation. What does it mean? कि जब उसने इस संसार की रचना कर दी, ठीक है, वो संसार बनाकर चला गया, ये वर्ड बनाकर चला गया, बट गॉड हैज़ अ रिलेशन टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ड ना, रिलेशन तो उसका रहेगा ना क्रिएशन से, तो नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो संरचना करी ही नहीं. नो, ही हैज़ क्रिएटेड द वर्ड, सो ही हैज़ अ रिलेशन टू द क्रिएशन. बट ये जो रिलेशन था ये क्रिएशन से पहले नहीं था ना, क्रिएशन के बाद ही पाया है, क्रिएशन के बाद ही ये रिलेशन डेवलप हुआ है. तो जो रियल इशू है कि गॉड हैज़ इंट्रिंसिक चेंजेस द वेरी नेचर ऑफ द गॉड. तो यहाँ पर भगवान की अपनी अंदरूनी जो चेंज थी कि भाई आई एम अनचेंजेबल इज ऑलरेडी चेंजिंग. गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इट. तो कुछ क्रिश्चियन एंड ज्यूइश थिंकर्स आर्ग्यू दैट जो इंट्रिंसिक चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो गॉड के मेजर कोर में लाई करता है, क्योंकि इनके लिए भगवान एक सब्सटेंस नहीं है, बट it is involved in the sapio-temporal world as an active participant. क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवान है ऐसा नहीं है कि संरचना करके, जैसे डेइज्म में हमने पढ़ा था कि संरचना करके वो चला गया कि हाँ मेरा काम डन, आई एम डन विद माई वर्क, नाउ आप खुद देखो कैसे इसको हैंडल करना है. बट नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है. ही इज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस विच इज़ एट वर्क एंड बियॉन्ड द वर्ड. एंड ये फिलॉसफी थी, अगर हमने पढ़ी थी पैनेंथीसियम में. एंड ये जो फिलॉसफी दिए है इसको दिए है प्रोसेस फिलोसफर्स ने. इन्होंने मेंटेन किया है हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट जो बिलीव करते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में ऑलरेडी मेंशन था, ना कि किसी स्क्रिप्चर में. और जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये अनचेंजेबल है. प्रोसेस थिंकर चार्ल्स हार्टशॉ ने बोला है, ये उनका ये पूरा पैराग्राफ है, कि जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्शन टू द डिवाइन चेंज वॉज दैट if a being were already perfect, meaning that nothing better was possible, then change for the better must be impossible for the being. Obviously जब कोई चीज़ ऑलरेडी परफेक्ट है तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना कि उसमें कुछ प्लस माइनस हम कर सकें, क्योंकि चेंज फॉर द बेटर मस्ट बी इम्पॉसिबल. ऑब्वियसली इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द परफेक्ट बीइंग टू चेंज मोर, टू गेट समथिंग एल्स और टू गेट इंडल्ज और टू सबट्रैक्ट माइनस ऐड व्हाटएवर. तो जो अननोटिस्ड असम्पशन है वो ये है कि it has to make sense to think of a value so great or marvelous that it could in no sense whatever be excelled or surpassed. तो उससे बेटर, परफेक्ट से बेटर या एक्सेलेंट तो कुछ हो नहीं सकता ना. तो एक हाउ डू वी थिंक दैट दिस इवन मेक सेंस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, इट इज़ मेयरली नॉन सेंस, इट इज़ मेयरली रिड्यूकुलस. तो उनका ये मानना है कि जो गॉड है इट इज़ नॉट अ स्टार्टिंग बीइंग बट डिवाइन बिकमिंग, कि भगवान भी संसार के कार्य के अकॉर्डिंग सीखते जा रहे हैं and he is also changing and becoming divinity, getting new qualities and learning with the process of time like a man does. अगर हम abstract qualities की बात करें जो God के अंदर होती है, that is goodness या wisdom, ये stable है, ये तो रहेगी. But God is changeable and evolves as the word does. But God change कर रहा है, involve कर रहा है, जैसे कि हमारा word कर रहा है. God is growing, God is learning also new joys. एंड ये न्यू जॉयस कैसे कर रहा है, जब उसको नई नॉलेज आ रही है ऑफ द रियल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड इसी के बेसिस पर जो वैल्यूज़ उसने क्रिएट किया है ओवर टाइम बाय फ्री एजेंट्स इन द वर्ल्ड, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग दोज वैल्यूज़ ऑल्सो. काफ़ी दूसरे एट्रीब्यूट्स भी हैं जो हम गॉड को दे रहे हैं, जैसे कि ही इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ इनकॉर्पोरियल, ही इज़ ऑमनी प्रेजेंट, ही हैज़ डिवाइन एक्शन एंड इम्पैसिबिलिटी. बट जो अभी हमने जो 5 जो मेजर करेक्टर्स प्रोवाइड करे हैं, अभी हमने जो स्टडी करे हैं, दीज आर द मेजर करेक्टरिस्टिक विच डिफाइंस द नेचर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड. सो दीज आर द मेजर एट्रीब्यूट जिसका हमने पढ़ा कि
जस्टिफिकेशन भी थी, आर्ग्यूमेंटेशंस भी थी, तो आपको एग्जाम में दोनों ही मेंशन करने हैं. कि सपोज दे आस्क कि इज गॉड इम्यूटेबल, यू कैन से येस इट इज इम्यूटेबल बाय दिस पर्टिकुलर फिलोसफर्स, बट ऑल्सो ही इज इम्यूटेबल ऑल्सो, नॉट इम्यूटेबल ऑल्सो by this particular philosophies given by those particular philosophers. तो आपको दोनों ही पॉइंट को जस्टिफाई करना है, whatever the question the UPSC might ask. Clear? I hope it is clear. It is not that difficult. Just go through once or twice. You will be able to relate it and you will understand the concept of God. So that was about this particular topic. We'll read another topic in the next lecture. Hope you are revising it and all the best for your preparation.